प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खरगोन में आयोजित वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली में मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर विजयवर्गीय बीमार है और सरकार उनका इलाज नहीं करा सकती तो हम कांग्रेस कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करके उनका इलाज करवा देंगे। यह बयान उन्होंने विजयवर्गीय द्वारा प्रियंका गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी के जवाब में दिया। पटवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी पूरे देश की बहन है और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला जलाकर विरोध जताया। तो गालियां देते हैं, कल हमें मूर्ख कह रहे थे, तो ऐसा मुख्यमंत्री के भाषा से ये इस तरह का भाव गलत लगता है। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने जो भाई बहन के रिश्ते पे टिप्पणी की, ये भारतवर्ष की बहनों का अपमान है, ये देश की मूल प्राचीन संस्कृति का अपमान है, उस प्राचीन पारिवारिक पृष्ठभूमि का अपमान है। मैं आशा करता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय का पूरी बीजेपी उनका मानसिक रूप से इलाज कराए। अगर नहीं करा पाए तो हम चंदा दे देंगे, हम मिलकर उनका इलाज करा देंगे। पर इस तरीके का हमारा मंत्री बयान देगा तो प्रदेश की गरिमा गिरेगी। मैं आदरणीय मोहन यादव जी, सरकारी खर्चे पे ये मंत्री जी का प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई अच्छे मानसिक चिकित्सा में ले जाओ और इलाज कराओ। और अगर आप इसको असहमत है तो हम चंदा देंगे और भेज देंगे पैसे लेके अमेरिका में, उनके मानसिक इलाज करा देंगे। प्रियंका जी इस देश की बहन है, राहुल जी इस देश के नेता है। हम अपनी बहन का भारतवर्ष की बहन है प्रियंका गांधी, हमारी बहन है प्रियंका गांधी, एक एक भारत के जन जन की बहन है प्रियंका गांधी। उसके लिए ऐसे आप शब्द कहेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय जी, अभी आपके पास सत्ता है, उसका अहंकार है, रावण का भी अहंकार नहीं रहा तो आप किस खेत की मूली हो। धन्यवाद। भैया बीजेपी मंत्री फिर पागल हो गया है। उसकी मंत्री जी की उम्र हो गई 70 साल से ऊपर। वो पिछले 10 साल से 15 साल से रोज लोगों को बताते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो थोड़े दिन पहले 10-15 साल पहले नेताओं को मालूम होगा, पत्रकारों को अखबारों में पढ़ा था कि वो औरत का रूप रखते थे, रात लोग कपड़े पहन के सोते थे। अखबारों में आया था, सही है कि गलत? औरत के कपड़े पहनते थे, बाजी पहन नारी और मुख्यमंत्री बनना। फिर बड़े बड़े हवन कराते थे, फिर बड़े बड़े महाराजों को बुलाते थे, बड़ी बड़ी कथाएं करवाते थे, उनके चेले भी कराते थे। उधर शिवाजी जी अलग हवन करा रहे हैं, ये अलग करा रहे हैं। 15 साल चले गए, वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अब मुख्यमंत्री शिवाजी को पहले हटा दो, फिर बनेंगे, उसमें लगे तो फिर दूसरे तरह के हवन चालू हुए। अब शिवराज तो हट गए, मोहन यादव आ गए, अब क्या करें? तो रात दिन मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए औरत तक, मतलब महिलाओं के कपड़े मैंने पहन लिए, हर तरह के जतन, हर तरह के हवन, हर तरह के षड्यंत्र, फिर भी नहीं बना। अब दिमाग ठिकाने पे नहीं है। दिमाग थोड़ा, दीदी ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, दीदी सही है गलत? उन्होंने कहा इलाज कराओ। अभी माँ दुर्गा का स्थापना है, माँ शक्ति की स्थापना। ये वो पवित्र समय है जब हमें याद आता है कि हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की हमें रक्षा करनी, उनका सम्मान करना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है। अरे भारतवर्ष में इतनी सभ्यता, इतनी प्राचीन विरासत है हमारी, जिसमें महिलाओं का स्थान, जिस जहाँ है बहन, जहाँ है पत्नी, जहाँ है माँ, जिस घर में शांति और सुख और समृद्धि का वास होता, दीदी ने कहा और सच है। माँ हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं, भाई बहन के रिश्ते पे टिप्पणी करते हैं, ऐसे व्यक्ति की निंदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सब बताओ, हाथ ऊंचा करके करनी चाहिए कि नहीं? अभी मैं जब यहाँ से जाऊंगा, सीमा पर शहादत देता हुआ सैनिक होता है, नौकरी का बहुत पैसा नहीं होता, इतना पैसा है कि घर चली जाए, फिर भी वो देश सेवा करना चाहो। एक सैनिक उनका माता पिता होकर देश की सेवा का लिए भेजा, निकालिए वो सिंगा न जाए। ऐसे जो पत्रकार है, इनके दूसरों काम धंधों भी मिल सकता है, ये नौकरी भी कर सकता है, ये और भी कई काम कर सकता है। पत्रकारिता में जो है, यानी अपनी लेखनी से देश सेवा करना चाहते। पर मुसीबत दूसरी है, भैया बैठना है, राजन बैठ जा। मुसीबत दूसरी है, मुसीबत नहीं